8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.1। ये हमारा न्यू एडिशन है जिसमें हमारी एक्सरसाइज है 9.1। जो हमारी ओल्ड एडिशन, जो हमारी पहले की बुक थी, उसमें हमारी एक्सरसाइज थी 11.2। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। Shape of the top surface of a table is trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them 0.8 meter. देखो यहाँ पर हमें ये फिगर दिखा रखा है टेबल का। ये टेबल का टॉप है, ऊपर का जो है वो उसका हिस्सा जो हमें यहाँ पे दे रखा है टेबल का टॉप सरफेस। इसमें हमें बताया हुआ है कि जो इसकी पैरेलल साइड्स है, ये दोनों इसकी पैरेलल साइड्स हैं, ये 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर दे रखी है। पैरेलल साइड्स और इक्वल साइड्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, ये पैरेलल है, इसलिए ये 1 मीटर है, ये 1.2 मीटर है। और जो इसके बीच का यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है ये 0.8 मीटर है। तो हमें इसमें क्या करना है, द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया। हमें जो इसका अंदर का ये जो एरिया है टॉबल टेप का, हमें इसके अंदर ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि जितना हमारा ऊपर टॉप सरफेस का एरिया निकलेगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के, क्योंकि जो इसकी शेप दे रखी है टॉबल टेप की, ये ट्रेपेजियम शेप का दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम जब निकालेंगे तो इट मीन्स हमने इसका टेबल का जो टॉप का सरफेस है उसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1.2 मीटर। तो उनको हम प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से। तो यहाँ पर हमने जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारा हो गया 2.2 और 0.8 और 1/2 हमने उतार लिया। 2 से कट किया तो 2 1 जा 2 पॉइंट और 2 1 जा 2। अब हमारे पास आ गया 1.1 एंड 0.8। यहाँ पे बचा हमारा 1.1 एंड 0.8, सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल है वो है हमारा, ये जो हमारा एरिया निकला है 0.88 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other parallel sides. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, the area of trapezium, यानी कि जो ये ट्रेपेजियम दे रखा है इसका इन्होंने हमें एरिया दे दिया है, यानी कि 34 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। अब वो बता रहे हैं जो इसकी लेंथ हमें जो दे रखी है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड की जो हमें लेंथ दे रखी है, इन्होंने हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और इसकी इन्होंने हमें हाइट भी दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, इसके जो सामने की जो पैरेलल साइड है, हमें इसकी जो है ये हमें लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसके जो सामने की पैरेलल लाइन है इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो एक की हमें लेंथ दे रखी है, एक की हमें नहीं दे रखी, तो इसको जो है यहाँ पर हम b मान लेते हैं, ठीक है। इसको जो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, वही है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसे हमने यहाँ किया था ना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ पे भी यही निकलेगा हमारा। यही फॉर्मूले से हम इसकी ये जो साइड है ये निकालेंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह हमने इसको लिख दिया a और इसको लिख दिया b, यानी कि a प्लस b, पैरेलल साइड्स हो गई ना, a प्लस b इंटू हाइट। क्योंकि यहाँ पे हमें इसको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, तभी हम इसको सम प्लस कर पाएंगे। सिर्फ सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख देंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो क्या प्लस करोगे आप। यहाँ पे हमने b लिख दिया, इसको a लिख दिया। तो 1/2 a हमारा है 10 और b हमें फाइंड करना, तो हमने ऐसे लिख दिया इंटू 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया हमारा, बचा क्या हमारा 10 प्लस b इंटू 2। और जो इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है वो हमने यहाँ पे जरूर लिखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के नीचे। अब आगे हमारा देखो ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 34 अपॉन में 2 आ गया, इक्वल 10 प्लस b आ गया।
हमने इन दोनों को 2 से काटा तो कितना आ गया, 17 आ गया। 17 प्लस 10 प्लस b हो गया। अब ये यहाँ पे इसके साथ प्लस हो रहा है तो इधर इसके साथ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। जब साइड चेंज होती है तो वो जो इसके साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। 17 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमारा जो b आया है वो हमारा कितना आया है, 7 सेंटीमीटर। तो अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी पैरेलल साइड हमारी सामने वाली आई है ये आई है हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक्सरसाइज 11.2 का। लेंथ ऑफ द फेनेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD is 120 meter. If BC equal 48 meter, CD 70 meter and AD 40 meter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. यहाँ पे हम एक फील्ड दे रखा है, एक खेत कह लो आप, एक जगह दे रखी है हमें जो एक ट्रापेजियम शेप में है, जो ABCD उसको नाम देना है। और वो 120 मीटर जो है लेंथ ऑफ फेनेंसिस शेप फील्ड इज ABCD, पूरी की पूरी अगर हम ट्रापेजियम देखें तो उसकी 120 मीटर दे रखी है। इफ उसके अंदर हमें बता रखा BC इतना है, CD इतना है, AD इतना है। और जो एरिया हमें इसके अंदर फाइंड करना है फील्ड का, और जो साइड ऑफ AB परपेंडिकुलर पैरेलल साइड AD एंड BC, जो परपेंडिकुलर साइड्स आएंगी वो AD और BC आएगी। यहाँ पे आप देखो ये जो फिगर बना हुआ है इसको देख के हम सीखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि ABCD एक क्या है, हमारा ट्रापेजियम है। और ये पूरा जो ABCD है यानी कि इसका पैरामीटर ट्रापेजियम का वो कितना दे रखा है उन्होंने हमें, 120 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका पैरामीटर। BC उन्होंने हमें बोला था 48 मीटर रखने के लिए, और CD उन्होंने हमें बोला था 70 मीटर रखने के लिए, AD बोला था 40 मीटर रखने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इसका पूरे का हमें एरिया निकालना है। उन्होंने ये भी बोला साथ में साइड AB इज अ परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड, यानी कि जो AB है वो हमारी एक कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर साइड है। किसके, AD एंड BC के, AD और BC के ये बीच में हमारी एक परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, अब हमें पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम 120 मीटर दे रखा है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल टू 120 मीटर, सेम बात है। अब हमें AB निकालना है, इसमें AB हमें नहीं दे रखा। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना ना, लेकिन हमारे पास AB नहीं है अभी, तो AB हमें नहीं दे रखा। BC 48, CD और DA हमें दे रखा है। तो इन सबको हमने प्लस कर लिया, 105 मीटर इक्वल 120। ठीक है, अब हमें AB निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इधर चला जाएगा तो 120 में से 105 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारा AB 15 मीटर निकल आएगा। 15 मीटर AB, क्योंकि हमें बोलता है परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये हमारी हाइट है। ये हमारी क्या है, इसकी हाइट है। कितनी आ गई हमारी, ये 15 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या था, 40 प्लस 40, हाइट हमने 15 निकाल ली थी। यहाँ से हम 2 से कट करेंगे तो 44 इंटू 15 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकल आएगा। बहुत सिंपल। अभी तक हम जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक हमने तीनों क्वेश्चंस में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर, यानी कि जो एक क्वाड्रिलेटर हमें दे रखा है इसके जो बीच में एक डायगोनल है ये हमें 24 मीटर दे रखा है। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट्स फॉर्म रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 30 मीटर। अब जो इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 30 मीटर है, और जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा है वो 8 मीटर है। ठीक है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस एरिया, इस पूरे फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या है हमारा क्वाड्रिलेटर। तो इस तरीके से हम एक फिगर बना लेंगे, इसको नेम दे देंगे ABCD। ठीक है, तो हमने सेम उसी तरीके से फिगर बनाना है। बीच में हम यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है उसके ऊपर भी हमें इनके नेम देने हैं। नेम देंगे तभी हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसके नाम लिख लेते हैं कि डायगोनल क्या है हमारा, इसके अंदर AC 24 मीटर, इसके अंदर जो DE है वो हमारी हाइट है H1, पहली हाइट हमारी, चाहे आप ये मान लो चाहे ये मान लो। DE है 13 मीटर, H2 हमें दे रखा BF 8 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD 1/2 इंटू DD मतलब डायगोनल इंटू
h1 प्लस h2, हाइट 1 और हाइट 2 जो है हमने उसको प्लस करना है। तो 1/2 डायगोनल हमारा 24 मीटर था, हाइट हमें दे रखी थी, तो 2 से कट किया तो 12 आ गया, दोनों को प्लस किया 21 आ गया, 21 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 252 मीटर स्क्वायर जो है हमारा इस ट्रैपेजियम का एरिया निकल आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने परपेंडिकुलर फर्स्ट थ्री क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन ट्रैपेजियम का हमने फॉर्मूला लगाया है, उसमें एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, तो आपको एरिया ऑफ ट्रैपेजियम जो पहले 3 क्वेश्चन किया उसका फॉर्मूला याद रखना है। अब हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो जो क्वेश्चन आप करते जाएंगे साथ साथ में उसके फॉर्मूलास याद करते जाइए, तो आपको अलग से सारा एक साथ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन अगर आपने पहले 5 क्वेश्चन किए हैं तो उनको आप दोबारा कीजिए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको फॉर्मूलास लर्न हो जाए।